जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत बंद का हनुमानगढ़ जिले के अंदर रहा मिला जुला असर। कई जगह पर बंद का विरोध भी हुआ। वहीं दूसरी ओर आधे दिन तक हनुमानगढ़ जंक्शन जिला मुख्यालय पर दुकानें बंद रखी गई और दोपहर तक बाज़ारों में हालांकि सन्नाटा भी छाया रहा। दोपहर 1 बजे तक रोडवेज बसों के पहिए भी हनुमानगढ़ के अंदर थमे रहे। इस कारण लोक परिवहन सहित अन्य निजी बसों व वाहनों में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ नजर आई। सरकारी बसें बंद थी। प्राइवेट बसें यानी निजी वाहन हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सड़कों पर दौड़ रहे थे, इसलिए उनकी इस मौके पर आधा दिन एक तरह से चांदी भी रही। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर दुकानों को बंद भी करवाया गया और एक सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई गई है। जहां एक और विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद को आज समर्थन भी दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे हम सीपीआईएम की बात करें, उनके द्वारा इस मौके पर समर्थन देकर एक तरह से एकता की लहर बनाने का काम करते दिखाई दिया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको जो विरोध जताने वाले हैं वे भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वह कोटे के अंदर कोटा देने का है। SC/ST कोटा जो चल रहा है उसके अंदर विशेष रूप से कोटा में से कोटा देने की बात हुई है और जो क्रिमिनल एड की बातें हो रही हैं वह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ी गई है। राज्य सरकारें चाहे तो इसमें कुछ न कुछ सुधार कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकारों के ऊपर आदेश को मानने के लिए मामला छूटा गया है और हरियाणा सरकार के द्वारा हालांकि इसको लागू भी कर दिया गया है और बाकी सरकारों के स्तर से अभी तक लागू करने की बात सामने नहीं आई। लेकिन यह जो आरक्षण का मुद्दा है और कई तरह से अफवाहें भी फैला रहे हैं आरक्षण खत्म होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्पष्ट है कि SC/ST का आरक्षण खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर इसकी जो व्याख्या है वह सही तरीके से अगर करें तो उसके बाद राज्य सरकारों के पाले में घेर डाली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि यह आदेश लागू किया जाता है, उन्होंने कहा है कि लागू किया जा सकता है और राज्य सरकारों के ऊपर यह मामला छूटा हुआ है। चलिए, हनुमानगढ़ के अंदर जो आज प्रदर्शन करने आए थे, धरना जिन्होंने लगाया सभा की, उनका SC/ST इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कहना है, पहले आपको वह सुनाते हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया SC/ST में वर्गीकरण और क्रिमिनल को लेकर के, इसके विरोध में आज जो हमारी राष्ट्रीय कॉल थी भारत बंद की, उसी के तहत आज हमने हनुमानगढ़ बंद किया। बंद के तहत विभिन्न पार्टियों संगठनों के पदाधिकारियों ने हमारा सहयोग किया और व्यापारी भाइयों का भी हम समर्थन करना चाहते हैं जिन्होंने इस बंद में हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया। और आज हमने जो प्रोग्राम भगत सिंह चौक पर हम सारे साथी एकत्रित हुए, वहाँ पर सभा करके अन्य हमारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे। फिर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हम कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश SC/ST वर्ग पर लागू करने की बातें हो रही हैं, राज्य सरकारों पर छोड़ा है, उसके लिए सरकारों के प्रति जो लोगों की राय है और पार्टियों की राय है वह एक मत नहीं है। धरना प्रदर्शन में ज़रूर भाग ले रहे हैं, लेकिन दबी जवान में ये कह रहे हैं कि यह आदेश लागू होना चाहिए और कोई पार्टी कह रही है कि लागू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है और देखते हैं आने वाले दिनों में संसद के अंदर क्या इस आदेश पर कोई चर्चा होकर इसमें सुधार करने की बातें सामने आती हैं, या फिर इसी तरह से इस आदेश को सरकारों के स्तर पर छोड़ दिया जाता है कि वे लागू करें अथवा नहीं करें। तमाम बातें आगे देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।